फरमाया कि हर बंदा वो अपने अपने घर के अंदर इंसाफ करेगा। यहां तक कि फरमाया कि औलाद के अंदर भी इंसाफ से मामला देखो। दो बेटे हैं, एक बेटा ज्यादा करीब है तो भाई ये बेटा तो मेरा है, दूसरे के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बेटे और बेटी के दरमियान भी फर्क करते हैं। एक तोहफा जो एक बेटे को दिया जाता है दूसरे बेटे को वो नहीं दिया जाता। क्यों? ये बेटा मेरे करीब है। बात को समझ रहे हैं? ये हर बंदे ने देखना है कि मैं अपने घर में अगर एक चीज एक बेटे के लिए लेके आया हूं तो दूसरे का भी वही हक बनता है। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने एक मर्तबा फैसला किया कि मुझे उन्होंने कोई तोहफा देना था, जमीन का टुकड़ा दिया या गुलाम दिया। नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी वालिदा बोल पड़ी, उन्होंने कहा भाई जब तक ये जो चीज आपने हमें दी है इस पर अल्लाह के नबी गवाह नहीं बनते, ये जो गुलाम आपने दिया है या जमीन का टुकड़ा दिया है, जब तक इस पर तुम अल्लाह के नबी को गवाह नहीं बनाते तब तक हम इसको कबूल नहीं करेंगे। हज़रत नौमान बिन बशीर फरमाते हैं कि मेरी वालिदा ने इनकार कर दिया। हालांकि इस दौर में एक बेटे को हिस्सा मिले, माँ कहेगी कि भाई ये तो थोड़ा है, थोड़ा सा और मिल जाए। आज लोग कयास करते हैं सहाबा पर और सहाबा के वालिदैन पर, लोग खुद को कयास करते हैं। तो सहाबिया बोली कि मेरे बेटे को ये हिस्सा तुम देने जा रहे हो, लेकिन इसको तब तक कबूल नहीं किया जाएगा जब तक ये अल्लाह के पाक महबूब की बारगाह में पेश नहीं होता और इस पर गवाही अल्लाह के पाक महबूब न दे, तब तक इसको हम कबूल नहीं करेंगे। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के पाक महबूब की खिदमत पे पहुंचे, हम भी गए और मेरे वालिद भी गए। तो अल्लाह के पाक महबूब की बारगाह में अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो नुमान बिन बशीर के वालिद हैं इन्होंने अपने बेटे को फलां चीज तोहफा देनी चाहिए। मैंने ये कहा है कि जब तक अल्लाह के नबी इस पर गवाह नहीं बनेंगे तब तक मैं इस चीज को नहीं लूंगी, मेरा बेटा इसको नहीं लेगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद से, इसके अलावा भी बेटे हैं जी हुजूर, नुमान बिन बशीर के अलावा मेरे बेटे हैं। फरमाया सबको ऐसे ही तोहफा दिया है तुमने, जो तोहफा तुमने नुमान बिन बशीर को दिया है ऐसा ही तोहफा तुमने किसी और को भी दिया है, दूसरे बेटों को भी दिया है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये जुल्म है और जुल्म के मामलात पर अल्लाह का नबी गवाह नहीं बनता। जब तक तुम दूसरे बेटों को भी वो कुछ ना दो जो तुमने नौमान बिन बशीर को दिया है तब तक मैं इस पर गवाही नहीं देता। ये दूसरे बेटों के साथ जुल्म है, बाकियों को भी वही चीज दो जो तुमने नौमान बिन बशीर को दिया है, तो तब इसको कबूल किया जाएगा, तब इस पर मैं गवाह बनूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बेटे को सब कुछ दे दिया गया है, बाकी बेटों को घर से निकाल दिया गया है। बात समझ आ रही है मेरी? चल रहा है कि नहीं माहौल में? एक बेटे के साथ वालिदैन रह रही है, उसी को सब कुछ मिल रहा है, बाकी बेटे अपना बंदोबस्त करें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये जुल्म है, औलाद के दरमियान में फर्क है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इस चीज पर मैं गवाह नहीं बनता। इंसाफ का हुक्म दिया गया है कि औलाद के दरमियान में भी इंसाफ करो। जब तुम दो बेटों के दरमियान में इंसाफ नहीं कर सके तो क्या तुम्हें अगर रईयत मिल जाती, मुल्क के बादशाह बन जाते, तो क्या तुम अवाम के दरमियान में इंसाफ कर पाओगे?